वो फाइल इंस्ट्रक्टर फोल्डर के अंदर अवेलेबल होते हैं, वहां पे जाके देखना है। और जो एक्सरसाइज करके जो फोल्डर है एक्सरसाइज, उसके अंदर जो मैं एक्सरसाइज के लिए दूंगा, जब भी दूंगा आपको बताऊंगा, तब वो एक्सरसाइज फोल्डर के अंदर आपको मिलेंगे। तो इंस्ट्रक्टर फोल्डर के अंदर जो मैं पढ़ाता हूँ वो फाइल मिलेंगे, उसका भी आपको प्रैक्टिस करना है। और जो एक्सरसाइज वाला जो फोल्डर है उसके अंदर एक्सरसाइज के फाइल्स मिलेंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, अभी हमने परसों फॉर्मूलेस देखे थे, लॉजिकल फंक्शंस, इफ, एंड, और, उसके बाद में नेस्टेड इफ, उसके बाद में नेस्टेड इफ, उसके बाद में काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, उसी का एडवांस वर्जन काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ्स। तो ये हम लोगों ने देखे थे। तो इसी का आगे का जो एक टॉपिक है इफ एने इफ एरर, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। इफ एने का मतलब क्या होता है, इफ एरर का मतलब क्या होता है। तो ये इफ एने इफ एरर जो है, ये एरर होते हैं एक्सेल के अंदर। हमने ऑलरेडी 3 एरर देखे थे, रेफरेंस एरर, नेम एरर और डिवीजन एरर करके एक एरर देखा था वहां पे। तो ये 3 एरर हमने देखे थे उस। तो अभी इसमें ये इफ एने और इफ एरर, ये 2 एरर आते हैं एक्सेल के अंदर। जब भी आप फॉर्मूला के ऊपर कैलकुलेशन करते हो तब ये एरर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एरर को कैसे हैंडल किया जाता है ये आज हम लोग देखेंगे। तो देखो, अभी हमने ये नेस्टेड इफ में, हमने नेस्टेड इफ में एक डेटा सेट देखा था। इसके अंदर एम्प्लॉय नेम, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नेम मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम है, बिल्डिंग यहाँ पर ये दिया गया है बिल्डिंग के अंदर डेटा। यहाँ पे डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कौन सा है ये दिया गया है। हायर डेट, एम्प्लॉय को कब हायर किया था वो डेट दिया गया है। ईयर्स, सैलरी, उसकी सैलरी दी गई है, ईयर्स दिए गए है, उसका नौकरी कितने ईयर्स तक हुआ है वो दिया गया है। जॉब रेटिंग, सैलरी के ऊपर से यहाँ पे जॉब रेटिंग दिया गया है। और आपको निकालना था बोनस। तो हमने ये इफ नेस्टेड इफ में देखा था बोनस कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जॉब रेटिंग और यहाँ पे बोनस दिया गया है। इस जॉब रेटिंग के ऊपर से यहाँ पे बोनस जो दिया गया है वो यहाँ पे टेबल के अंदर लेके आना था। इसके लिए हमने नेस्टेड इफ का फॉर्मूला यूज किया था। तो अभी हम लोग वापस से वो देखेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जॉब रेटिंग के अंदर 5, 4, 3, 2, 1 ये जॉब रेटिंग दी गई है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 5 और 4 इसके लिए ही, 5 और 4 जॉब रेटिंग के लिए ही बोनस निकालूंगा। यहाँ पे 3, 2, 1 के लिए बोनस नहीं निकालता हूं। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा आईएफएस। ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट 1, पहला पैरामीटर लॉजिकल टेस्ट 1, जॉब रेटिंग इक्वल टू 5। 5 को मैं क्या करता हूं, लॉक करता हूं। F4 की प्रेस किया, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू। तो इसके अंदर मैं बोनस दे रहा हूं वैल्यू इफ ट्रू के अंदर। तो मैंने बोनस के ऊपर क्लिक किया, F4 इसको भी मैंने लॉक किया, कॉमा, लॉजिकल टेस्ट 2 वापस से G4 के ऊपर क्लिक किया, इक्वल टू 4, जॉब रेटिंग इक्वल टू 4
इसको भी मैंने लॉक किया, कॉमा, यहाँ पे बोनस लिया, वापस बोनस को भी लॉक किया, बोनस को भी लॉक किया, और मैंने इतना ही, दो ही कंडीशन दी, जॉब रेटिंग 5 और जॉब रेटिंग 4, दो ही कंडीशन दी, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस किया, यहाँ पे एनए आ गया, एनए, एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, ये एरर है, हैश एनए। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जॉब रेटिंग 1 है। मैंने यहाँ पे कंडीशन के अंदर जॉब रेटिंग 1 दिया ही नहीं। जब मैंने फॉर्मूला लगाया नेस्टेड इफ का आईएफएस, तब ये 3 to 1 जॉब रेटिंग का कंडीशन मैंने दिया ही नहीं, इसके कारण यहाँ पे एरर आ गया। ये जॉब रेटिंग 1 है, बोनस यहाँ पे ये नहीं, 4 के ऊपर बोनस 1500 रुपए, जॉब रेटिंग 4 के ऊपर 1500, 5 के ऊपर 3000 रुपया, 3 के ऊपर वापस एनए आ गया, 4 के ऊपर 1500, 2 के ऊपर वापस एनए, तो ये एनए एरर आता है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला बार के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला लगाया है, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, ये नहीं एरर आ गया। अब हमें समझने के लिए ये नहीं एरर नहीं चाहिए, यहाँ पे एक समझने के लिए मैसेज देना है कुछ तो भी, तो हम लोग यहाँ पे मैसेज देंगे जो ये नहीं एरर के जगह पे प्रिंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे देंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे कि जॉब रेटिंग, सिलेक्ट जॉब रेटिंग 1 to 5, ऐसे मैसेज लिखूंगा यहाँ पे, सिलेक्ट जॉब रेटिंग 1 to 5। तो मैं यहाँ पे एनए के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाया हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे इफ एनए का एक और फॉर्मूला आता है एरर निकालने के लिए, वो यूज करूंगा, इफ एनए। तो देखो फॉर्मूला के स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एन ए, नीचे दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में इफ एन ए। तो मैं यहाँ पे इफ एन ए को टैप प्रेस किया तो देखो यहाँ पे आ गया इफ एन ए, ये एन ए एरर निकालने के लिए। इसके अंदर पहला पैरामीटर वैल्यू, पहला पैरामीटर क्या है, वैल्यू। वैल्यू के अंदर हमने ये आईएफएस का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू के अंदर यहाँ पे आईएफएस का फॉर्मूला जैसे कि वैसा लगा दिया। लास्ट में मैं आ गया तो वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर कंप्लीट हो गया, कॉमा, पहला पैरामीटर कंप्लीट हो गया, मैंने कॉमा दिया। तो दूसरा पैरामीटर वैल्यू इफ एनए, अगर इस आईएफएस फॉर्मूला का आंसर एनए एरर आता है तो ये दूसरा पैरामीटर क्या है, वैल्यू इफ एनए। अगर ये आईएफएस फॉर्मूला का आंसर एनए एरर आता है तो वैल्यू इफ एनए के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आउटपुट में प्रिंट होगा, वो आउटपुट में प्रिंट होगा। अब यहाँ पे वैल्यू इफ एनए के अंदर देखो मैं क्या लिखता हूं, डबल कोट के अंदर मैं लिखूंगा प्लीज सिलेक्ट जॉब रेटिंग 1 to 5, ऐसे मैंने मैसेज लिखा, प्लीज सिलेक्ट जॉब रेटिंग 1 to 5, और ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, कौन सा, इफ एनए का। तो देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया, तो ये हो गया इफ एनए। इफ एनए के अंदर पहला पैरामीटर वैल्यू, ये आईएफएस फॉर्मूला का जो भी आउटपुट आएगा वो वैल्यू के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आईएफएस फॉर्मूला का कुछ एरर आता है, ये नेस्टेड इफ फॉर्मूला जो हमने यूज किया, इसका अगर कुछ एरर आता है तो वो एरर को निकालने के लिए या फिर एरर को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने वैल्यू इफ एनए में मैंने क्या लिखा, प्लीज सिलेक्ट जॉब रेटिंग 1 to 5। तो देखो अभी मैंने इसको ब्रैकेट को कंप्लीट करके फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, मैंने एंटर दिया। जैसे ही मैंने एंटर दिया, ये एनए वाला जो एरर था, पहले क्या था यहाँ पे एनए एरर, वो यहाँ पे मैसेज आ गया प्लीज सिलेक्ट जॉब रेटिंग 1 to 5, प्लीज सिलेक्ट जॉब रेटिंग 1 to 5। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं तो जहां जहां पे एरर था वहां पे वो बोल रहा है
कि जॉब रेटिंग 1 to 5 आपने सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे 1 है तो आपने यहाँ पे जॉब रेटिंग 1 का कंडीशन दिया नहीं करके यहाँ पे ये मैसेज आ गया, वैल्यू प्लीज सिलेक्ट जॉब रेटिंग 1 to 5। तो इस तरीके से जो ये एरर था उसको हमने निकाल दिया, नीचे तक ये सभी जगह पे ये आ गया नीचे तक। तो इस तरीके से ये एरर को निकाला जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा कुछ लिखता हूं, प्लीज सिलेक्ट जॉब रेटिंग 1 to 5 के जगह पे, इसको मैं डिलीट करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं नॉट फाउंड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नॉट फाउंड, एंटर दिया तो देखो यहाँ पे नॉट फाउंड आ गया। अब मैं ये नॉट फाउंड को डबल क्लिक करता हूं तो जहां जहां पे कंडीशन सिलेक्ट हो गया वहां पे आपका आंसर आ गया, जैसे कि 4 5, और जहां जहां पे आपने कंडीशन नहीं दिया था वहां पे नॉट फाउंड करके आ गया, क्योंकि आपने वो कंडीशन दिया ही नहीं। हमने यहाँ पे 3 to 1 ये जॉब रेटिंग का कंडीशन दिया नहीं, वहां पे ये नॉट फाउंड आ गया। तो इसको बोला जाता है ये एरर को निकालना। तो ये एरर जो था उसको हमने इस तरीके से हैंडल किया। पाइथन में भी इसी तरीके से एरर को हैंडल किया जाता है। तो ये था इफ एने को हमने हैंडल किया। दूसरा, अभी ये दूसरा शीट है नीचे, इफ एरर। ये एरर को निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा था, इफ एने। दूसरा जो एरर होता है, मतलब एक्सेल के अंदर दूसरे जो एरर होते हैं उनको निकालने के लिए इफ एरर फॉर्मूला यूज किया जाता है। दूसरे जो एरर होते हैं उनको निकालने के लिए, हैंडल करने के लिए इफ एरर का फॉर्मूला यूज किया जाता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एग्जांपल हमने कल परसों देखा था। यहाँ पे डे नंबर जैसे टाइप करते हैं तो यहाँ पे डे आ जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मैंने 7 दिया तो यहाँ पे सैटरडे आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे 8 देता हूं, 8 एंटर प्रेस किया, वापस से फिर से एक बार बताता हूं। यहाँ पे हमने क्या किया था, इक्वल टू आईएफएस का फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दिया था, डे नंबर इक्वल टू 1 कॉमा, आउटपुट क्या आएगा संडे कॉमा, डे नंबर इक्वल टू 2 कॉमा मंडे कॉमा, डे नंबर इक्वल टू 3 कॉमा ट्यूसडे कॉमा, डे नंबर इक्वल टू 4 कॉमा वेडनेसडे कॉमा, डे नंबर इक्वल टू 5 कॉमा थर्सडे कॉमा, डे नंबर इक्वल टू 6 कॉमा फ्राइडे कॉमा, डे नंबर इक्वल टू 7 कॉमा, डे नंबर इक्वल टू 6 यहाँ पे कॉमा फ्राइडे दिया था कॉमा, डे नंबर इक्वल टू 7, डे नंबर इक्वल टू 7 कॉमा सैटरडे। जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दिया, तो देखो यहाँ पे ये एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया, हमने यहाँ पे डे नंबर दिया ही नहीं इनपुट में। तो मैं यहाँ पे जैसे ही 1 प्रेस करता हूं तो देखो यहाँ पे संडे आ गया, क्योंकि एक नंबर पे हमारा यहाँ पे संडे है। अगर मैं यहाँ पे 5 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे थर्सडे आ रहा है, तो देखो 5 नंबर पे थर्सडे है, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूं तो देखो यहाँ पे ये एरर आ गया, क्योंकि हमने 8 नंबर का कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन 8 नंबर के लिए कुछ भी नहीं दिया था फॉर्मूला के अंदर, तो यहाँ पे ये एरर आ गया। तो इसको निकालने के लिए इफ एरर, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इफ ये फॉर्मूला देखा, इसको निकालने के लिए भी दूसरा एक फॉर्मूला है इफ एरर करके। तो अभी हम लोग वहां पे ये फॉर्मूला, इफ एरर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ये एरर निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे मैं ये जो फॉर्मूला लिखा था फॉर्मूला बार में, यहाँ पे लिखूंगा इफ एरर, नीचे आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में इफ एरर,
मैंने जैसे टैब प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, यहाँ पे ये पूछ रहा है वैल्यू। तो देखो वैल्यू के अंदर आईएफएस का फॉर्मूला लगाया गया है, वैल्यू के अंदर आईएफएस का फॉर्मूला लगाया गया है। अब मैं कॉमा देकर दूसरा पैरामीटर वैल्यू इफ एरर, अगर एरर आता है तो कौन सा वैल्यू देना है ये पूछ रहा है। अगर एरर आता है तो कौन सा वैल्यू देना है, वैल्यू इफ एरर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोट के अंदर, प्लीज सिलेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 7। ऐसे मैंने एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे मैसेज दे दिया, प्लीज सिलेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 7 डबल कोट में। अब मैं ब्रैकेट को कंप्लीट करता हूं, ब्रैकेट को कंप्लीट करता हूं और एंटर देता हूं। तो देखो यहाँ पे ये आउटपुट में ये एरर निकल गया और यहाँ पे आउटपुट आ गया, प्लीज सिलेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 7। अब अगर मैं यहाँ पे 9 देता हूं तो भी वो सेम ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं तो देखो थर्सडे आ गया, क्योंकि जो ये एरर था, जो ये एरर था वो निकल गया। कौन से फॉर्मूला से, इफ एरर। इफ एरर फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। इसके पैरामीटर क्या है, वैल्यू पहला पैरामीटर कॉमा दूसरा वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू के अंदर नेस्टेड इफ का जो भी आउटपुट आएगा, नेस्टेड इफ का जो भी आउटपुट आएगा वो वैल्यू के अंदर आएगा। और अगर एरर आता है, और अगर एरर आता है नेस्टेड इफ में, तो वो एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे वैल्यू इफ एरर में हमने ये मैसेज प्रिंट किया। तो देखो ये मैसेज नीचे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ डे नंबर, अगर मैं डे नंबर को डिलीट कर रहा हूं तो भी वो मैसेज प्रिंट होगा, प्लीज सिलेक्ट नंबर बिटवीन 1 to 7। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं तो देखो 2 का मंडे, ये 2 का मंडे यहाँ पे आ गया। ये था एरर हैंडलिंग। ऊपर ये फाइल का नाम क्या है, एरर हैंडलिंग इफ एनए एंड इफ एरर। तो इफ एनए इफ एरर को कैसे हैंडल किया जाता है, इस तरीके से हैंडल किया जाता है। सबको समझ में आ गया? बोलना है, सबको समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। किसको बताओगे इसमें? यस सर। नो सर। नो ओके, सर। सो एक डाउट था, हाँ बोलो बोलो। लाइक इफ एंड है और इफ एरर है, दोनों है, राइट? सो हाँ। अभी आपने जो एग्जांपल दिया दोनों का यूज तो सेम ही हुआ है इधर, सो हाँ। डिफरेंस क्या है दोनों फॉर्मूले में? देखो अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इफ ये जो येने एरर था इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला बनाया गया है एक्सेल के अंदर, इफ येने। लेकिन ये इफ येने फॉर्मूला सिर्फ इफ येने के, सिर्फ येने एरर के ऊपर ही काम करता है। येने कौन सा फॉर्मूला, इफ येने फॉर्मूला सिर्फ येने एरर के ऊपर ही काम करता है। लेकिन इफ एरर फॉर्मूला, इफ एरर फॉर्मूला एक्सेल में जो दूसरे एरर है येने के अलावा, येने भी और येने के अलावा भी दूसरे जो एरर है उसके ऊपर भी काम करता है इफ एरर फॉर्मूला। तो अभी जैसे हम लोग आगे जाके कैलकुलेशन करेंगे वहां पे दूसरे भी एरर आएंगे, उनको मैं हैंडल करूंगा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कैसे हैंडल किया जाता है। अभी यहाँ पे ये नए एरर ही आया था, तो यहाँ पे वो इफ एरर फॉर्मूला दूसरे एरर के ऊपर भी काम करता है, लेकिन इफ ये फॉर्मूला सिर्फ ये एरर के ऊपर ही काम करता है, बाकी एरर को नहीं हैंडल करता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। जैसे हम लोग आगे जाएंगे वहां पे जब कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला के ऊपर, जैसे एरर आएगा मैं आपको दिखाऊंगा उसको कैसे हैंडल किया जाता है। ओके ओके। तो ये था इफ एने और इफ एरर। ये फाइल आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्टर फाइल के अंदर, इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखना है। अब आगे का टॉपिक यहां पे सेक्शन 4, इसके अंदर आगे भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हम लोग देखेंगे। अभी जैसे कि वी लुकअप,
वी लुकअप एग्जैक्ट मैच। वी लुकअप एग्जैक्ट मैच, उसके बाद में वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो वी लुकअप एग्जैक्ट मैच क्या होता है? देखो अभी यहाँ पे आपको मैंने एक शीट ओपन किया, वी लुकअप एग्जैक्ट मैच, वी लुकअप एग्जैक्ट मैच। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है वी लुकअप एग्जैक्ट नाम से शीट है, वहां पे पार्ट नंबर दिया गया है, पार्ट नंबर, आगे है डिस्क्रिप्शन, उसके आगे है यूनिट प्राइस, यहाँ पे ब्लैंक है, डेटा नहीं है कुछ भी। तो इसको हमें डिस्क्रिप्शन निकालना है और यूनिट प्राइस निकालना है। किसके ऊपर से? ये पार्ट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये डेटा, ये जो आउटपुट निकालना है, यहाँ पे हमें आंसर निकालना है। ये कहां से निकालना है? इसके लिए पार्ट्स कैटलॉग करके एक शीट है, उसमें डेटा दिया गया है। उसमें क्या है? डेटा। वो डेटा क्या है? पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके बाद प्राइस दिया गया है। पार्ट का पार्ट नंबर, पार्ट का डिस्क्रिप्शन और पार्ट का प्राइस। अब ये यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिया गया है, बहुत सारा डेटा है, इसके अंदर पार्ट नंबर है। इसमें से कुछ पार्ट नंबर यहाँ पे लिए गए हैं, कुछ पार्ट नंबर लिए गए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन और यूनिट प्राइस निकालना है। तो हम लोग अभी यहाँ पे वी लुकअप सीखेंगे। अब ये वी लुकअप फॉर्मूला जो है, ये लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट ऐसे काम करता है। लेफ्ट से राइट का मतलब क्या? अभी यहाँ पे पार्ट्स कैटलॉग दिख रहा है आपको, यहाँ पे पार्ट नंबर कॉलम है, इसका नंबर क्या है? 1, डिस्क्रिप्शन 2, प्राइस 3। तो ये कॉलम के नंबर है यहाँ पे 1 2 3। ये पहला वाला कॉलम है पार्ट नंबर, दूसरा वाला डिस्क्रिप्शन, तीसरा वाला प्राइस। तो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्शन निकालना है और यूनिट प्राइस निकालना है ये नंबर का। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्वल टू वी लुकअप और यहाँ पे टैब प्रेस करता हूं। जैसे ही टैब प्रेस किया तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू, ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब हमें इस पार्ट नंबर का डिस्क्रिप्शन और यूनिट प्राइस निकालना है, इस पार्ट नंबर का पहले वाले। तो लुकअप वैल्यू के अंदर मैं पार्ट नंबर को सिलेक्ट करूंगा, लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा, दूसरा पैरामीटर टेबल एरे, दूसरा पैरामीटर टेबल एरे। तो टेबल एरे मतलब ये डिस्क्रिप्शन हमें कहां से लेना है, कौन से टेबल में से लेना है। तो ये पार्ट्स कैटलॉग नाम से जो शीट है, इसका ये जो टेबल दिया गया है, कॉलम हेडर से लेके नीचे तक पूरे को मैंने सिलेक्ट किया। पूरे को क्या किया? सिलेक्ट किया। कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन से सिलेक्ट किया। ये डांसिंग बार आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया टेबल एरे। पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, थर्ड पैरामीटर पूछ रहा है वो। टेबल एरे के बाद में अगर आप यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर ये देखो पहला पैरामीटर था लुकअप वैल्यू, दूसरा पैरामीटर यहां से लेके यहां तक, कॉमा देने तक, ये था टेबल एरे। अब तीसरा पैरामीटर कॉमा देकर के यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, ये डिस्क्रिप्शन कॉलम का नंबर क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये 1 नंबर, ये 2, डिस्क्रिप्शन का क्या नंबर है? 2। तो हम लोग फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे 2 नंबर देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब 2। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा, उसके बाद में ये पूछ रहा है ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। तो हमें इस पार्ट नंबर का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन निकालना है दूसरे टेबल में से।
तो हम यहाँ पे फॉल्स 2 नंबर वाला सिलेक्ट करता हूं, टैप प्रेस किया तो देखो फॉल्स आ गया। मैंने अभी फॉर्मूला खत्म हो गया, रेंज लुकअप मतलब फॉल्स लिया मैंने, वहां पे ब्रैकेट को कंप्लीट किया और एंटर दिया। तो देखो जैसे ब्रैकेट को कंप्लीट किया और एंटर दिया तो ये 19,232 का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे निकल के आ गया। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, जैसे डबल क्लिक किया तो देखो यहाँ पे सबका डिस्क्रिप्शन निकल के आ गया, सबका डिस्क्रिप्शन निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे हैश यानी कि एनए एरर आ गया। अब ये एनए एरर क्यों आ गया? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 ये जो पार्ट नंबर है 1 2 3 4 5 ये पार्ट्स कैटलॉग में अवेलेबल नहीं है। 1 2 3 4 5 ये पार्ट्स कैटलॉग शीट में इस टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसके कारण यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन नहीं आया। ये क्या बोल रहा है? ये नहीं एरर। तो हम लोग इसको यहाँ पे हैंडल करेंगे, निकाल देंगे। यानी कि ये 1 2 3 4 5 ये पार्ट्स नॉट अवेलेबल। तो ये था डिस्क्रिप्शन, हमने जो निकाला वो डिस्क्रिप्शन निकाला। अब यहाँ पे यूनिट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट प्राइस। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन किया, लुकअप वैल्यू को वापस सिलेक्ट करूंगा, ये पहला वाला पार्ट नंबर, कॉमा टेबल एरे। अब वापस इस टेबल को मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट करूंगा। वापस टेबल को सिलेक्ट किया, ऊपर से नीचे तक कॉलम हेडर को इंक्लूड करके, कॉमा। अब आगे यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखना है, थर्ड पैरामीटर कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें क्या निकालना है? प्राइस। तो प्राइस यहाँ पे तीसरे नंबर पर है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कॉमा। ये पूछ रहा है रेंज लुकअप, चौथा पैरामीटर, तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स, एग्जैक्ट मैच लेंगे, फॉल्स। तो देखो मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा या फिर जीरो का मतलब ही फॉल्स होता है और ट्रू का मतलब 1 होता है। मैंने पहले फॉल्स लिखा था, अब मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूं। 0 लिखा, इसका मतलब फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट को कंप्लीट किया और एंटर दिया। जैसे ही एंटर दिया तो देखो यहाँ पे आंसर यूनिट प्राइस निकल के आ गया। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे सबके यूनिट प्राइस निकल के आ गए। लेकिन ये 1 2 3 4 5 इसका यूनिट प्राइस, ये 1 2 3 4 5 नंबर वहां पे पार्ट नंबर अवेलेबल नहीं है, इसके लिए इसका यूनिट प्राइस नहीं आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ये एनए को हैंडल करेंगे। तो मैं वापस ये 1 नंबर का जो सेल है डिस्क्रिप्शन का, इसके ऊपर क्लिक करता हूं। यहाँ पे फॉर्मूला बार में मैं लिखूंगा इफ एनए, ब्रैकेट को ओपन किया, पहला पैरामीटर वैल्यू के अंदर वी लुकअप लगाया है, कॉमा। दूसरा पैरामीटर वैल्यू इफ एनए, तो यहां पे मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, ब्रैकेट दोनों स्क्वायर को कंप्लीट किया और यहाँ पे ब्रैकेट को लास्ट में कंप्लीट किया। इफ एनए का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं यहाँ पे, तो ये आउटपुट हमारा था वो वैसे के वैसे आ गया। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं डबल क्लिक करके। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? 1 2 3 4 5 के जगह पे डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन वहां पे टेबल में अवेलेबल नहीं है, ये नंबर ही अवेलेबल नहीं है, इसके कारण इसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिला। तो यहाँ पे एनए एरर को डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड करके आ गया। इसी तरह वैल्यू को यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ एनए, ब्रैकेट को ओपन किया, इसके अंदर वी लुकअप का आउटपुट आएगा और कॉमा करके वैल्यू इफ एनए में मैं लिखूंगा डबल कोट के अंदर प्राइस नॉट फाउंड। डबल कोट को कंप्लीट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया और ये यहाँ पे 1 नंबर पे लिखना था, अभी मैंने यही यहाँ पे नीचे लिख दिया, तो ये ऊपर ही लिखना है सबसे वाले पहले सेल में। इफ एनए
कॉमा डबल कोट के अंदर प्राइस नॉट फाउंड। जैसे ही मैं ब्रैकेट को कंप्लीट करके एंटर देता हूं, देखो पहले वाले में आपका आंसर आ गया। डबल क्लिक करता हूं तो देखो नीचे जहां पे भी एनी एरर होगा वो उसको हैंडल कर लेगा। ये प्राइस नॉट फाउंड नीचे आ गया क्योंकि ये 1 2 3 4 5 वहां पे टेबल के अंदर नहीं था। इस तरीके से एरर को हैंडल करके हमने हमारा आउटपुट निकाल लिया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? वी लुकअप। ये वी लुकअप लेफ्ट से राइट में काम करता है, जैसे कि 1 2 3। अब मुझे पार्ट नंबर के ऊपर से डिस्क्रिप्शन और यूनिट प्राइस मैंने यहाँ पे निकाला। अगर आपको यूनिट प्राइस के ऊपर से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे यूनिट प्राइस दिया होता, यूनिट प्राइस के ऊपर से पार्ट नंबर अगर निकालना होता, यूनिट प्राइस के ऊपर से पार्ट नंबर निकालना होता, मतलब राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, तो ये वी लुकअप काम नहीं करता। वी लुकअप सिर्फ लेफ्ट से राइट में ही काम करता है, राइट से लेफ्ट में काम नहीं करता वी लुकअप। ये इसका एक ड्रॉबैक है वी लुकअप का। तो ये था वी लुकअप, यहां पे हमने सीख लिया वी लुकअप। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। No, sir. सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes. ओके। ये था वी लुकअप एग्जैक्ट मैच। कौन सा था? वी लुकअप एग्जैक्ट मैच। ये जो एग्जैक्ट मैच है, इस जो थर्ड पैरामीटर था, जहां पे मैंने फॉल्स लिखा था, एग्जैक्ट मैच मतलब लुकअप रेंज, वहां पे मैंने फॉल्स लिखा था, इसका मीनिंग था एग्जैक्ट मैच। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? फॉल्स और जीरो। फॉल्स और जीरो आप यूज कर सकते हो, इसको बोला जाता है वी लुकअप एग्जैक्ट मैच। अब हम लोग वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच देखेंगे। अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे डेटा दिया गया है और शीट का नाम है वी लुकअप अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे डेटा है लो एंड, लो एंड में एक लोअर रेंज दिया गया है, हाई एंड, हाई एंड के अंदर हायर रेंज दिया गया है। अब ये रेंज लोअर से लेके हायर तक यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इसका मार्जिनल टैक्स रेट, यहाँ पे टैक्स रेट दिया गया है। अब जैसे कि 0 से लेके 8699.99, ये जो रेंज है इसके अंदर टैक्स रेट कितना है? 10%। 8700 से लेके 35,349, इस रेंज के बीच में टैक्स रेट कितना है? 15%। तो इस तरीके से टैक्स रेट इस रेंज के बीच में दिया गया है। ये लोअर रेंज है, ये हायर रेंज है। तो यहाँ पे हमें अभी अप्रोक्सीमेट मैच, वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच देखना है। तो अभी यहाँ पे एनुअल सैलरी, ये जो सैलरी का रेंज था, इसमें से यहाँ पे एनुअल सैलरी 55,000 दी गई है, 55,000। तो यहाँ पे तीनों सैलरी के लिए मार्जिनल टैक्स रेट कैलकुलेट करना है, मार्जिनल टैक्स रेट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 55,000 आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, 55,000 कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसका ये कौन से रेंज में अवेलेबल है 55,000? तो देखो ये 35,000 से लेके 85,000 का जो रेंज है, इसके बीच में ये 55,000 आता है। तो यहाँ पे अब हम लोग वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच देखेंगे। आंसर आना चाहिए हमारा सर इसमें तो इक्वल टू, लास्ट में 1 आना चाहिए ना सर इसमें। क्या हुआ? अप्रॉक्स निकालने के लिए लास्ट में 1 देना चाहिए ना सर। हाँ, लास्ट में 1 देना है। तो वही हम लोग देखेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, टैब प्रेस किया तो देखो फॉर्मूला आ गया। ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो मैं ये लुकअप वैल्यू एनुअल सैलरी हो गई, 55,000 का मार्जिनल टैक्स रेट निकालना है। तो लुकअप वैल्यू 55,000, कॉमा टेबल एरे। अब ये कौन से टेबल में है? ये पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट करूंगा,
पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर, ये मार्जिनल टैक्स रेट इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम में है। तो 3 नंबर दिया मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा, ये रेंज लुकअप पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच नहीं लेंगे, पहले हमने एग्जैक्ट मैच देख लिया, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच लेंगे, ट्रू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं ट्रू या फिर 1, ट्रू या फिर 1 भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रू लिख रहा हूं, ब्रैकेट को मैंने कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो देखो यहाँ पे 25% आ गया, 25% आ गया। ये 55,000, यहाँ पे 55,000 अगर आप देखोगे तो ये इसी रेंज में अवेलेबल है, 35 से लेके 85। इसका मार्जिनल टैक्स रेट क्या है? 25%। तो ये आ गया आपका 25%। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं, यहाँ पे 8,699, तो देखो ये कौन से रेंज में अवेलेबल है? 10%। तो देखो यहाँ पे 10% आ गया। ये 90,000 कहाँ पे है? 90,000 का मतलब 85 से ज्यादा, और ये यहाँ पे ये जो रेंज है, यहाँ पे ये 90,000 है, 28%। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 28%। तो इसी को बोला जाता है अप्रोक्सीमेट मैच, वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच में और अप्रोक्सीमेट मैच में फर्क क्या है? एग्जैक्ट मैच में जो लुकअप वैल्यू है उसका एग्जैक्ट आउटपुट आपको निकालना होता है, लेकिन अगर जो लुकअप वैल्यू है उसका आपको एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलता, तो आपको वहां पे अप्रोक्सीमेट मैच यूज करना है। जैसे कि 55,000 यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है क्या? 55,000 तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा यूज किया? मार्जिनल टैक्स रेट निकालने के लिए वी लुकअप एग्जैक्ट मैच मैंने यहाँ पे यूज किया। तो इसको बोला जाता है वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच। समझ में आ गया? सर इसमें डिस्क्रिप्शन जैसे कुछ होगा तो एग्जैक्ट काम करेगा? क्या क्या? इसमें अगर कुछ लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन रहेगा? शॉर्ट में बताता हूं, एग्जैक्ट मैच जो फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। लुकअप वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू, जो भी आउटपुट आपको निकालना है वो अगर एग्जैक्ट चाहिए टेबल में से, दूसरे टेबल में से, तो आपको वहां पे एग्जैक्ट मैच यूज करना है। और अगर टेबल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो वहां पे आपको अप्रोक्सीमेट मैच यूज करना है, लेकिन ज्यादातर एग्जैक्ट मैच यूज किया जाता है। आप जब भी बाद में कभी कैलकुलेशन देखोगे तो ज्यादातर एग्जैक्ट मैच की ही जरूरत पड़ती है। अप्रोक्सीमेट मैच कई बार कुछ एकदम रेयरली यूज किया जाता है, ज्यादातर एग्जैक्ट मैच ही यूज होता है। तो सिर्फ ये याद रखना है अप्रोक्सीमेट मैच कैसे निकालना है। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके, आगे का टॉपिक ले लेते। अभी ये दोनों मैंने खत्म कर दिए। आगे का टॉपिक है एच लुकअप। एच लुकअप, तो एच लुकअप क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। मैंने ये शीट ओपन किया, इसका नाम है एच लुकअप। तो वी लुकअप जैसे देख लिया अभी, वी लुकअप वर्टिकल डेटा के ऊपर काम करता है। वी लुकअप वर्टिकल डेटा के ऊपर काम करता है। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर काम करता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डेटा वर्टिकली यहाँ पे दिख रहा है आपको, वर्टिकली। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा ध्यान से देखना है। टाइटल, ये क्या है? शीट का नाम क्या है? मूवी डेटाबेस। मूवी डेटाबेस, तो यहाँ पे मूवी जो है इसका डेटा दिया गया है, टाइटल। इसके बाद ईयर, मूवी का टाइटल दिया गया है, मूवी का ईयर दिया गया है। रेटेड, इसका
रेटिंग दिया गया है, मूवी का रेटेड नाम से कॉलम है। रिलीज डेट, मूवी का रिलीज डेट यहाँ पे है। रन टाइम, वो मूवी कितने टाइम का है, मिनट में दिया गया है रन टाइम। और जॉनरा, जॉनरा मतलब जैसे कि कॉमेडी है, ड्रामा मूवी है, या फिर म्यूजिक वाली मूवी है, ये इसके जॉनरा, डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा यहाँ पे दिया गया है। तो ये डेटा यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में दिया गया है। कॉलम के हेडर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और नीचे डेटा अवेलेबल है, नीचे डेटा हर एक कॉलम के अंदर। तो ये वर्टिकल फॉर्मेट में है। हमको सीखना है एच लुकअप। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर काम करता है, वर्टिकल डेटा के ऊपर काम नहीं करता। वर्टिकल डेटा के ऊपर वी लुकअप काम करता है। तो अब हम इसको, इस डेटा को अभी हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट करेंगे। तो इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे एच लुकअप शीट नाम से दूसरी शीट है, एच लुकअप। यहाँ पे दिया गया है फिल्म, यहाँ पे हम लिखेंगे फिल्म, फिल्म का नाम लिखेंगे, उसका ईयर निकालना है, उसका रेटेड यानी कि रेटिंग निकालना है, उसका जॉनरा, जो फिल्म है इसका ईयर निकालना है, रेटेड कॉलम से रेटिंग निकालना है, जॉनरा कॉलम से जॉनरा निकालना है। तो अभी ये डेटा जो है इसको मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लेके जाऊंगा। तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करके उस शीट में, एच लुकअप शीट में लेके जाऊंगा। तो कंट्रोल ए दबाने से पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया, शॉर्टकट कंट्रोल ए। कंट्रोल सी मतलब कॉपी किया। तो देखो ये डांसिंग बार आ गया बाजू बाजू में। एच लुकअप में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं इस सेल के ऊपर 12 A12 यानी कि कॉलम नंबर ए, रो नंबर 12 के ऊपर मैंने क्लिक किया। और आपको यहाँ पे होम टैब में, यहाँ पे आपको ऊपर पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, एरो के ऊपर मैंने क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक किया। तो देखो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मुझे हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल फॉर्मेट में लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोज, ये जो दिख रहा है ट्रांसपोज, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। ये क्या हो रहा है, वहां पे जो हमने डेटा कॉपी किया यहाँ पे ये पेस्ट हो रहा है, लेकिन ट्रांसपोज यानी कि इसका फॉर्मेटिंग जो है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मैं जैसे ही ओके करता हूं तो देखो यहाँ पे डेटा आ गया, टाइटल, इसके अंदर मूवी के टाइटल दिए गए हैं, ईयर, मूवी का ईयर यहाँ पे अवेलेबल है, रेटेड, मूवी का रेटिंग यहाँ पे दिया गया है, रिलीज डेट, रन टाइम, जॉनरा, हर एक मूवी का, ये जो मूवी है इसका जॉनरा, ये मूवी है इसका जॉनरा, ये मूवी इसका जॉनरा, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ गया। इसी को बोला जाता है ट्रांसपोज, हॉरिजॉन्टल किया। पहले क्या था, वर्टिकल फॉर्मेट में, कॉलम के हेडर ऊपर, नीचे डेटा, यहाँ पे कॉलम का हेडर यहाँ पे और इसके सामने डेटा अवेलेबल है। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ गया। अब हमें एच लुकअप सीखना है। यहाँ पे मैं फिल्म, जो फिल्म दिया गया है इसके अंदर ये फिल्म के नाम लूंगा, सभी नाम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी ड्रॉप डाउन वैलिडेशन जो हमने देखा था, ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं हमने सीखा था। तो यहाँ पे मैं फिल्म ड्रॉप डाउन लूंगा। तो मैं डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करता हूं। यहाँ पे लिस्ट को मैंने सिलेक्ट किया। सोर्स के अंदर ये मुझे यहाँ पे फिल्म के नाम यानी टाइटल लेने हैं। तो मैं सभी टाइटल को सिलेक्ट करूंगा लास्ट तक। तो देखो मैंने सभी टाइटल को सिलेक्ट कर लिया, माउस से लास्ट तक सिलेक्ट कर लिया। तो इसका सेल रेफरेंस यहाँ पे आ गया, इसको मैं एंटर प्रेस करता हूं और मैं यहाँ पे ओके क्लिक करता हूं। तो जैसे ओके क्लिक किया यहाँ पे एरो आ गया। अब मैं पहला वाला मूवी सिलेक्ट किया, पहला वाला मूवी, ये देखो ये जो पहला वाला मूवी है टाइटल, इसका नाम यहाँ पे आ गया फिल्म। तो ये ला ला लैंड करके आ गया। ईयर, अब निकालना है ईयर। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एच लुकअप, इक्वल टू एच लुकअप, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन हो गया, लुकअप वैल्यू,
ये जो फिल्म है इसका ईयर निकालना है, तो मैंने फिल्म को सिलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे पूछ रहा है तो ये पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। देखो पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा रो इंडेक्स नंबर, वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा था, एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। रो इंडेक्स नंबर मतलब ये जो ईयर निकालना है ये कौन से रो में अवेलेबल है, तो देखो ईयर, टाइटल के बाद 2 नंबर पे ईयर है, टाइटल पहला है, दूसरा ईयर है, तो हमें क्या निकालना है, ईयर। तो मैं यहाँ पे दूसरा रो नंबर, क्योंकि हमें ईयर निकालना है तो मैंने यहाँ पे 2 दिया, तो 2 कॉमा, इसके बाद एग्जैक्ट मैच, यानी कि ये जो ला ला लैंड मूवी है इसका एग्जैक्ट ईयर निकल के आना चाहिए डेटा में से, जैसे कि यहाँ पे 2016 है, ला ला लैंड का ईयर 2016, तो एग्जैक्ट मैच फॉल्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स, फॉल्स लिख करके ब्रैकेट को कंप्लीट किया और एंटर दिया। तो देखो यहाँ पे ला ला लैंड का ईयर क्या है, 2016, तो देखो आंसर आ गया 2016, 2016। उसके बाद रेटेड इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे मतलब पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, कॉमा पूछ रहा है थर्ड पैरामीटर, सॉरी वी लुकअप नहीं, एच लुकअप यूज करना है यहाँ पे, इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू यानी कि मूवी का नाम कॉमा टेबल एरे। तो देखो टेबल एरे को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर हमें क्या निकालना है, रेटेड, इस फिल्म का रेटेड क्या है, तो रेटेड कॉलम, रेटेड जो कॉलम था इसका रो नंबर क्या है, 1 2 3, तो देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे रेटेड है, मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच फॉल्स, फॉल्स के लिए मैं यहाँ पे 0 0 लिखूंगा, 0 लिखा, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो देखो PG-13 आंसर आ गया, PG-13, तो देखो ला ला लैंड का रेटेड PG-13। अब जॉनरा, जॉनरा निकालना है, जॉनरा कहाँ पे, सबसे लास्ट में, नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लेंगे, इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, टेबल को सिलेक्ट किया, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर मतलब सबसे लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ पे 6 दिया, कॉमा रेंज लुकअप में एग्जैक्ट मैच मतलब फॉल्स, FALSE फॉल्स दिया, आप 0 भी दे सकते हो, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, तो देखो कॉमेडी ड्रामा म्यूजिक, कॉमेडी ड्रामा म्यूजिक आ गया, जॉनरे ऑटोमेटिकली वहां पे आ गया। तो ये था एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर काम करता है एच लुकअप। अगर मैं यहां से ये जो है जैकी 1 2 3 4, तो ये जैकी जो दिख रहा है, मैं यहां से जैकी को सिलेक्ट करता हूं, 1 2 3 4 जैकी, जैसे ही मैंने जैकी को सिलेक्ट किया, इसका ईयर 2016 आ गया, रेटेड आर, तो देखो रेटेड में ये आर था तो आर आ गया, और जॉनरा क्या था, बायोग्राफी ड्रामा हिस्ट्री, बायोग्राफी ड्रामा हिस्ट्री आ गया आपका आउटपुट। इस तरीके से एच लुकअप काम करता है। फॉर्मूला के अंदर हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था, इसको बोला जाता है एच लुकअप। सबको समझ में आ गया? हेलो सर। हाँ सर वो लास्ट में जो अपन ने फॉल्स और जीरो जो लिखे है वो उसका क्या मीनिंग है? फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, मतलब डेटा के अंदर से एग्जैक्ट आउटपुट निकालना है। और अगर उसके जगह पे अगर ट्रू लिखे तो सर एग्जैक्ट मतलब डाटा नहीं आएगा क्या? उसके जगह पे अगर ट्रू लिखा तो उसका मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच मतलब एग्जैक्ट डेटा निकल के नहीं आएगा वहां पे। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा वहां पे फॉर्मूला के अंदर, देखो
अभी यहाँ पे जैकी मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर्मूला में अंदर मैंने लास्ट में सबसे फॉल्स सिलेक्ट किया। फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच। अगर मैं यहाँ पे ट्रू सिलेक्ट करता हूं, TRUE ट्रू, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। ब्रैकेट प्रेस किया, कंट्रोल फॉर्मूला कंप्लीट करके एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पे ये नहीं एरर आ गया। अप्रोक्सीमेट मैच निकालने के लिए यहाँ पे कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच यूज नहीं कर सकते हो, ट्रू यहाँ पे नहीं चलेगा। मुझे क्या चाहिए था, ये जो फिल्म है इसका ईयर, डेटा के अंदर से ये जो फिल्म है इसका ईयर कंप्लीटली निकाल के लाना था, एग्जैक्ट जैसे कि वैसा। एग्जैक्ट का मीनिंग क्या होता है? जो डेटा में है वही चाहिए। अप्रोक्सीमेट का मीनिंग क्या होता है? जो डेटा में है उसके नजदीक अगर कुछ रहेगा तो भी आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है वैसा, तो यहाँ पे ये नहीं एरर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर क्या यूज किया था, यहाँ पे ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच ही लेना होगा। समझ में आ गया? ओके सर, ओके सर, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया? हाँ सर, ओके ओके, थैंक यू। डेटा के अंदर जो है वही अगर निकालना है आउटपुट में, जैसे कि फिल्म का ईयर निकालना है, ईयर क्या था 2016, तो जैसे कि वैसा आ जाएगा ईयर, इसी को बोला जाता है एग्जैक्ट, जैसे कि वैसा डेटा के अंदर से। और हमने वहां पे VLOOKUP में 55,000 जो टैक्स रेट था 55,000 वो डेटा के अंदर अवेलेबल था क्या? नहीं था, वो रेंज के अंदर अवेलेबल था। तो वहां पे मैंने क्या यूज किया? अप्रोक्सीमेट मैच यूज किया VLOOKUP के अंदर। समझ में आ गया? यस सर, ओके। यस सर, यस। तो ये था HLOOKUP। ये भी खत्म हो गया। 6 बजे लेक्चर है क्या आपका? हाँ सर, 6:20 का लेक्चर है हमारा। कितने बजे? 6:20। 6:20 को है क्या? यस सर। ओके, एक टॉपिक हो जाएगा हमारा XLOOKUP, इंडेक्स मैच। ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, कल ही बाकी के टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अभी 6 बज गए, बाकी के टॉपिक कल कंप्लीट करेंगे। तो हमने आज जो देखा था वो सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो 6:20 को आपका लेक्चर है बाकी बैच का, तो आप वो लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी बचा हुआ है वो हम लोग कल देखेंगे। और अभी जो हमने पढ़ा उसका फाइल इंस्ट्रक्टर फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा, इंस्ट्रक्टर फोल्डर के अंदर। तो आपको क्या करना है, जाकर के प्रैक्टिस करना है। मैं अभी वो गिटहब के लिंक पे डाल दूंगा। अभी जो पढ़ा उसका आपको प्रैक्टिस करना है। ओके ओके सर। ओके सर, गुड बाय। बाय।